नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार फिर से कक्षा 10 त्रिकोणमिति आपके सामने लाया हूं। पिछली 3 वीडियो लगातार मैंने आप लोगों को दिखाई है और काफी अच्छा उसमें आपका प्रोत्साहन मिला है, लाइक मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं और लगातार सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं और जिससे मेरी आत्मविश्वास ही बढ़ रहा है। शायद आपको अच्छा समझ में आ रहा है। उसी को देखते हुए आज चौथा दिन का वीडियो आपके सामने लाया हूं। पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 60/11 है तो व्यंजक sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करो। इसमें tan की सहायता से sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan a बराबर 60/11 दिया है, इसकी सहायता से हम तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है tan a बराबर 60/11, तो tan का ही सूत्र हम अपने मन से लगाएंगे जो कि याद है हमारे लिए। tan a बराबर लंब बटे आधार, इस सूत्र से L बटे A, L बोले तो लंब, A बोले तो आधार, लंब बटे आधार। ऊपर की तुलना ऊपर से करेंगे तो आपका लंब हो जाएगा 60, नीचे की तुलना नीचे से करेंगे तो आधार हो जाएगा आपका 11। आपको निकालना क्या है इसमें? कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है आपको। अब कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब हमारे लिए दो भुजाएं दी होती हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसमें कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण का फॉर्मूला है इसमें वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर लंब का मान इसमें दिया है 60, लंब की जगह पर 60 लगाएंगे, वर्ग करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आधार का मान कितना है? 11। तो आधार की जगह पे हम 11 लगाएंगे और वर्ग कर देंगे। अब इसे सॉल्व करना है तो कर्ण का मान आपका हो जाएगा वर्गमूल, पहले तो 60 का वर्ग करेंगे हम, तो 60 का वर्ग हो जाएगा 3600 प्लस 11 का वर्ग होगा 121। इस तरह से चूंकि बीच में प्लस लगा है इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा। इसे 3600 में 121 जोड़ेंगे, 3721 प्राप्त हो जाएगा। 3721 61 का वर्ग होता है, सॉरी क्या होता है? वर्ग। तो कर्ण आपका ज्ञात हो गया 61। 3721 का वर्गमूल आपका 61 होता। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई। इसके बाद अब हमारे लिए साइन का मान निकालना है, कॉज का। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण और कॉज का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले साइन के लिए साइन ए बराबर, यहां से भी निकाल सकते हैं L बटे के। L बोले तो लंब और K बोले तो कर्ण। तो यहां पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। साइन ए, लंब का मान आपका 60 है, कर्ण का मान 61 है, तो 60/61 आपका प्राप्त हो जाएगा। दूसरा मान निकालना है कॉज का। कॉज के लिए हमारा दूसरा मान, जो दूसरा भाग होता A बटे के। A बोले तो आधार और K बोले तो कर्ण, तो कॉज ए यहां से भी याद कर सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो यहां पे लिखा हमने कॉज ए आधार बटे कर्ण। तो कॉज ए आधार का मान आपका 11 है और कर्ण का मान 61 है, तो 11/61। इस तरह से अपना कॉज का मान भी आ गया। अब हमारे लिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे।
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर ए। अब साइन का मान चूंकि निकला है आपका 60/61, लेकिन यहाँ पे वर्ग लगा है तो 60/61 लगाकर हमें वर्ग करना पड़ेगा। चिन्ह बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। कॉज ए का मान 11/61 है, तो कॉज ए की जगह पर 11/61 और वर्ग लगा तो वर्ग कर दिया। कभी भी ध्यान रखना, कोष्टक के बाहर अगर वर्ग लगा है तो उसका अर्थ ये होता है कि जितनी भी संख्याएं अंदर होती हैं सभी संख्याओं का आपको वर्ग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्ग। तो यहां पर 60 का वर्ग हो जाएगा 3600, 61 का वर्ग होगा 3721 प्लस 11 का माइनस आएगा यहाँ पे चूंकि सवाल में माइनस है, तो 11 का वर्ग हो गया 121 और 61 का वर्ग 3721। बटे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बटे में है, और बटे में जब भी क्वेश्चन होता है तो लासा लेते हैं। क्योंकि नीचे समान है, नीचे संख्या समान है, इसलिए लासा 3721 ही आ जाएगा। नीचे का समान है तो ऊपर का से हम लिखेंगे 3600 माइनस 121। अब इसको माइनस करना है आपको, और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपका 3479 प्राप्त होगा। घटा के देख लेते हैं। 3600 में से आपको 121 माइनस करना है, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे आपको 7 प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको 4 प्राप्त होगा और 3। 3479 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3479 माइनस किया तो ऊपर लिखेंगे 3479 बटे 3721। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और बाकी सिंपल है। इसी प्रकार का ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, यदि कॉज ए बराबर 15/17 है तो tan a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करो। इसमें देखो कॉज की सहायता से, किसकी सहायता से? कॉज की सहायता से आपको tan a प्लस कॉट ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले कॉज ए का मान इतना दिया, लेकिन हमारा कॉज ए का सूत्र a/k यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें आधार दिया आपका और कर्ण दिया, इसमें आपका लंब नहीं दिया। क्या नहीं दिया? लंब। तो इसमें लंब निकालने का फॉर्मूला आपका पाइथागोरस प्रमेय से वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और इसके बाद फिर tan इसमें प्रयोग किया गया है। तो tan का सूत्र तीसरा भाग होता है l/a, लंब बटे आधार का प्रयोग करेंगे, और कॉट दिया है इसमें, कॉट इसी का उल्टा होता, कॉट a बराबर आधार बटे लंब। इस प्रकार इन सूत्रों का प्रयोग करके इसका मान आपको स्वयं निकालना है, और अपनी वीडियो के जो कमेंट्स रहता है उसमें इसका आंसर आप लोग भेजेंगे। क्वेश्चन तीसरा भी आप ही को करना है, ये भी पहली और दूसरे क्वेश्चन जैसा ही है। यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात करो। इसमें सबसे पहले tan का मान दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम दो भुजाएं निकालेंगे। tan का सूत्र तीसरा भाग होता है l/a लंब बटे आधार, यानी आपको लंब और आधार दिया नहीं है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप लोगों को कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। इसके बाद फिर हमें साइन का मान चाहिए और सेक का। साइन a का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यहां से l/k लंब बटे कर्ण। सेक जी कॉज का उल्टा होता, कॉज का उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे k/a यानी कर्ण बटे आधार। इन सूत्रों का प्रयोग करके आपको इसमें मान रखना है और प्लस कर देंगे, लासा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चौथा सेम ऐसा ही है, जैसे पहला दूसरा तीसरा ऐसा ही है, चौथा भी है। ये भी आपको करना है।
और इसके आंसर को भी कमेंट्स में अपना आंसर देना है कितना आपका है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो सवाल है आपका, यदि साइन ए बराबर 12/13 है तो कॉज ए प्लस टेन ए का मान ज्ञात करो। इसमें साइन ए का मान दिया है, तो साइन ए पहले भाग को व्यक्त करता है इस सूत्र में L/K यानी लंब/कर्ण। लंब दिया है आपको और कर्ण दिया है। निकालना आपको आधार है, तो आधार का फॉर्मूला आपका हो जाएगा वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे हमारी तीसरी भुजा आ जाएगी। अब इसके बाद हमें इसमें चाहिए कॉज ए चाहिए और टेन ए चाहिए। तो कॉज ए जो है वो दूसरा सूत्र होता A/K आधार/कर्ण, इससे अपना कॉज ए आ जाएगा। इसके बाद इसमें टेन ए लिखा है, तो टेन ए आपका तीसरा भाग होता है L/A। L बोले तो लंब और A बोले तो आधार। L बोले तो लंब, A बोले तो आधार। टेन ए का सूत्र हो जाएगा लंब/आधार, इससे हमारा टेन का मान आ जाएगा। कॉज और टेन का मान समान में रख देंगे, जोड़ देंगे और उसके बाद लासा ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसको करना सीखना है अच्छे से, और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है। अच्छी तरीके से देखना है और समझना है आपको। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोसेक ए बराबर 2 है तो व्यंजक 1/10 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉज ए का मान ज्ञात करो। आपको कोसेक ए बराबर 2 इसकी सहायता से आपको इसका मान निकालना है 1/10 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉज ए। इसका मान आपको